हेलो एवरीवन। मेरा नाम चंद्रशेखर बंजारे है और सीजीपीएससी में ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। 2018 और 2019 में मैंने प्री तो क्लियर कर लिया, बट मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया। वैसे ही 2020-21 में मेरा मेंस तो क्लियर हो गया, बट मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। 2020 में मेरा जो रैंक था वो 299 था और 2021 में 323 रैंक था। और फाइनली 2022 में मैंने 56 रैंक हासिल किया और असिस्टेंट डायरेक्टर छत्तीसगढ़ स्टेट ऑडिट के पद पर चयनित हुआ। भले ही प्रारंभिक वर्षों में मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया था, किंतु मेरा प्री जो था है ना, 5 बार पेपर दिया प्री का और 5 बार निकला। तो आज की जो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि प्री के लिए जो है मेरी क्या रणनीति रहती थी और क्यों मैं हर बार प्री निकाल पाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं जो पढ़ता था वो डेली टारगेट बेस पे ही पढ़ता था। मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 6 से 8 घंटे के बीच मैं पढ़ाई करता था। एक दिन में मैं डिसाइड कर लेता था कि मुझे 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं, साथ में करेंट इश्यूज भी पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे, और साथ ही एमसीक्यू जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको मेरे को सॉल्व करना रहता था। एक ही सब्जेक्ट को एक दिन में दिन भर पढ़ना काफ़ी अनप्रोडक्टिविटी हो जाता है मेरे लिए, तो मैं उसको डिवाइड करके ही पढ़ता था। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। इन 5 सालों में मैं जो है निरंतर कंसिस्टेंट ही रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है रिवीज़न। आप कितना भी पढ़ लीजिए, बिना रिवीजन के सब व्यर्थ है। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना बार आपको क्लैरिटी आएगा, उतने अच्छे से आपको बेहतर तरीके से याद होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम रिवाइज करिए। जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना, एक सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसको अगले दिन स्टार्ट करने से पहले एक बार और रिवाइज कर लें। ऐसे करके आपका जो थ्योरी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को मैं अगर सीजीपीएससी की आत्मा कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 50% जो क्वेश्चन होते हैं छत्तीसगढ़ से आते हैं। आपको छत्तीसगढ़ इतना रटा हुआ होना चाहिए कि आपके जो नस है उसमें खून की जगह छत्तीसगढ़ बहना चाहिए। ठीक है, कोई अगर आपको खून बहा दे तो उससे क्या है, छत्तीसगढ़ का नक्शा बन जाना चाहिए। कोई रात को उठा के पूछे कि भाई छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश कौन है, तो आप नींद में ही जवाब दे दे कि राजर्षि तुल्य कुलवंश है। ठीक है, मैंने अगर बात करूं तो एचआर पब्लिकेशन की बुक जो है, छत्तीसगढ़ की बुक प्रीफर किया था, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो एकदम लेटेस्ट वाला था दोनों प्रीफर किया था। मतलब आपका थ्योरी पोर्शन भी मैंने एचआर पब्लिकेशन के यूज़ किया था और एमसीक्यूज जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको भी एचआर पब्लिकेशन का प्रीफर किया था। साथ ही मैंने एनालिसिस किया कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन क्या है, बन ही रहे हैं। जैसे साहित्य और साहित्यकार, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही थे। सेंसस, जनगणना से और जनजाति से, है ना, फिक्स है क्वेश्चन। जनजाति से तो काफ़ी अधिक मात्रा में भी क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी थोड़ा कम हो गया। बाकी जनजाति और कल्चर, इससे क्वेश्चन आना ही है, तो उसको मैं एकदम रट्टा मार के रखता था। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का रीज़न यही है कि जो सीजीपीएससी है वो क्या करता है, क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है, तो अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीजीपीएससी और व्यापम के जो है और अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं छत्तीसगढ़ में, उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित तौर पर प्री में जो है 1 से 2 क्वेश्चन आप रिपीटेड देखेंगे, या ज़्यादा भी होता है। तो ये जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के फ़ायदे होते हैं। और छत्तीसगढ़ को कम से कम 2 से 3 घंटा डेली देना है, ताकि ये आपका स्ट्रांग हो सके, क्योंकि 50% क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से आता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन जीएस के बारे में। ठीक है, तो इंडियन जीएस से लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना, जिसमें आपका करेंट अफेयर्स भी शामिल रहता है। इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करूँ मैं, तो मैंने दृष्टि आईएएस का जो क्विक रिवीजन है उसको प्रीफर किया। साथ ही इसको थ्योरी के लिए प्रीफर किया था। उसके बाद घटना चक्र से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था ताकि मेरे आंसर्स में जो है क्लैरिटी आ सके। साथ ही
पीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम में जो ओल्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको सॉल्व करता था। एचआर पब्लिकेशन के जीएस का भी जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आता है, तो वो मैं प्रिफ़र किया था। साथ ही इंडियन जियोग्राफी की बात करूं तो एचआर पब्लिकेशन का जो लेटेस्ट वर्जन था वो मैं प्रिफ़र किया था। साथ ही घटना चक्र और ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रिफ़र किया था। सेम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूं तो दृष्टिया का क्विक रिवीजन, घटना चक्र और ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इकोनॉमिक्स में अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स का मैंने जो है आशीष शुक्ला सर का नोट्स प्रिफ़र किया था, और साथ ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर और घटना चक्र। इकोनॉमिक्स कैसा है कि इसमें जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर को काफ़ी रिपीट करता है, बस आपको डेटा वाला जो पोर्शन है उसको आपको काफ़ी अच्छे से याद करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे के में भी जो है कुछ कुछ डेटा को आपको याद करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में फैक्ट जो है थ्योरी नहीं पूछता, डायरेक्ट फैक्ट ही पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंट का। इसमें इन्वायरमेंट में मैंने कोई नोट्स नहीं पढ़ा था, केवल घटना चक्र और ओल्ड क्वेश्चन पेपर। साथ ही साइंस की अगर बात करूं तो टूटेजा का बुक आता है ना साइंस में, और ओल्ड एमसीक्यू और घटना चक्र। साइंस के लिए मैंने यूट्यूब का भी सहारा लिया था, जिसमें कई चैनल में जो है 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन ऐसे साइंस के सॉल्व करवाते हैं, जिनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में आता है। नेक्स्ट है करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो मैं करेंट अफेयर्स के लिए मेरा जो स्ट्रेटजी रहता था, मैं डेली यूट्यूब चैनल देखता था नेक्स्ट एग्ज़ाम करके। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो चैनल था, इसमें करेंट अफेयर के साथ ही जो रिलेटेड कुछ भी चीज़ रहता है, राज्य हो चाहे जो कोई भी संगठन है, चाहे इसरो हो, जैसे है ना चंद्रयान का पढ़ा तो चंद्रयान के बारे में बताएगा ही, साथ ही इसरो का पूरा डिटेल बताता है। तो इससे क्या है, जैसे कोई स्टेट है ना, तो स्टेट के बारे में वहाँ का सीएम कौन है, वहाँ का राज्यपाल कौन है, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो इससे मेरा जो है जियोग्राफी भी कवर हो जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो है उस राज्य पर्टिकुलर राज्य का वो भी कवर हो जाता है। साथ ही टेलीग्राम चैनल प्रीफर करता था, जैसे सीजीपीएससी ई पाठशाला, और एक चैनल जिसमें डेली जो है पेपर का कटिंग आता है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर में करेंट अफेयर खोजने के बजाय कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें डेली पेपर कटिंग जो आता है ना, उसको आप पढ़िए, क्योंकि वो छाँट छाँट के ही जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको ही अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जो है इसलिए ही दिया जाता है कि को जो हम लोग गलतियां मेन एग्ज़ाम में करने वाले हैं उसको हम यहीं पर कर लें। टेस्ट सीरीज में जो भी गलतियां करने वाले हैं है ना, उसको यहीं पे कर लें। वहाँ पे हम गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आपका पूरा जो है पेपर आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जितना गलती करना है टेस्ट सीरीज में कर लीजिए। कई बच्चों का ये रहता है कि मैं जो पहली बार आंसर सोचता हूँ वो सही रहता है, तो वो मेन एग्ज़ाम में आपको चेक नहीं करना है, उसको आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज में आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ऐसा रियल में होता है। साथ ही अदर स्टेट का जो पीएससी एग्ज़ाम होता है उसको पैटर्न को देखो लेटेस्ट वाला, क्योंकि हमारा सीजीपीएससी जो है अदर स्टेट जो गवर्नमेंट है ना, पीएससी है, उससे जो है क्वेश्चन को डायरेक्ट भी उठाता है, या सेम जो टॉपिक रहता है उसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन भी दे देता है। एक चीज़ और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जिस साल आप मैं पीएससी देता हूँ उस साल का ट्रेंड क्या है। मतलब जैसे अभी 2023 में है ना, लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, शिक्षक भर्ती वाला हुआ है, एडीए का हुआ है, और अदर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ना। जैसे अभी आप देखेंगे लेबर इंस्पेक्टर में जो पूछा था कि इंटरनेशनल रिलेशन पे जो है करेंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो ये उसका अभी आपको जो पढ़ना है पीएससी के लिए, तो इंटरनेशनल रिलेशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और सीजीपीएससी आपको हिंट दे ही देता है। जैसे एसीएफ का जो 2020 का पेपर हुआ था, तो देखेंगे एसीएफ 2020 का जो पैटर्न था, सेम पैटर्न जो आपका क्या था पीएससी के लिए भी था। एसीएफ में जनौला पूछा था और कई छत्तीसगढ़ी टर्मिनोलॉजी पूछा था, जो एज इट इज़ पीएससी प्री में भी वही पैटर्न को फॉलो किया गया है ना। चाहे सही जोड़ी मिलाओ, चाहे कूट वाला क्वेश्चन, वो डायरेक्ट क्या था एसीएफ जैसा ही था। साथ ही जैसे जनजाति प्रतिवेदन से पिछले बार लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो पीएससी 2021 होने से पहले, सॉरी 2022 होने से पहले एक पेपर हुआ था शायद पशु चिकित्सक वाले का,
उसमें जनजाति प्रतिवेदन से एक क्वेश्चन आया था कि ये जो है क्षेत्रफल जो है जनजातीय एरिया का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो वहीं से मैंने उसको जनजातीय प्रतिवेदन को पढ़ा और 2 से 3 क्वेश्चन मेरे सही हो गए। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न को फॉलो करना ही है, करना है। केवल पढ़ने से प्री मेंस इंटरव्यू नहीं निकलेगा, आपको अपना लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ बुक्स होती हैं, जैसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है ना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का बुक था, है ना, मैक्सिमम लोग उसको पढ़े नहीं, लेकिन वहाँ से जो है 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, है ना। तो गवर्नमेंट जो भी बुक्स निकालती है, ठीक है, जैसे अभी आया है कुछ दिन पहले वादे से ज़्यादा, ठीक है, तो उसको भी आप क्या करें, एक बार रीड मार के जाइए। अगर उससे 1-2 क्वेश्चन ही बन जाता है तो वो बेहतर ही है, क्योंकि हमारा जो पेपर नहीं निकलता है वो 1 या 2 नंबर की वजह से ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो हमें पढ़ने के साथ साथ अपना एनालिसिस भी देखना है, पैटर्न देखना है, पीएससी क्या चाहता है आपसे, किन चीज़ों को आप पढ़ें, ये पीएससी पहले ही आपको हिंट कर देता है। ठीक है, और टफ आ रहा है इजी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, मतलब गलती करने का चांस बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम गलती करें और एनालिसिस करें कि क्या पेपर टफ है या इजी है, उस हिसाब से आप क्या है पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की जानकारी जैसे अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि करेंट अफेयर्स में हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, पेपर में बैठते समय हमको क्या किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय किन चीज़ों को एलिमिनेट कैसे करते हैं, इन सभी पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आप सभी को निरंतर जो मेरा अनुभव है उसको मैं साझा करता रहूँगा, और आपको निश्चित तौर पर इस वीडियो से फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।